जरा अली एजाज की तरफ भी चलूँ। अली, मुझे ज़रा दो चीज़ें, जिस तरह अभी पाशा साहब ने तो एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव इस चीज़ को बताया, मुझे ज़रा दो चीज़ें बताएं। एक तो उनका जो व्यू पॉइंट है, एक तो कहते हैं जी ऑडियो लीक्स के जो अरकान थे वही इसके अरकान हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, सो दे शुड नॉट हेयर इट। एक और ऑब्वियसली आप लोग ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड चीफ जस्टिस कर रहे हैं और मेरे ख्याल में एज पर लॉ वो चीफ जस्टिस ही कर सकती हैं। ये दो जो उनके कंसर्न्स हैं ये किस हद तक वैलिड हैं और इससे क्या कोई डेविएशन हो सकती है या नहीं हो सकती? देखें काजी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरनल मामला है और मेरी ज़ाती राय में एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन एहतसाब इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, तअस्सुब की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे एहतसाब नहीं होना चाहिए। और जो उनके एतराज़ात हैं कि मेरे बुनियादी जो हकूक़ हैं वो सलब किए जा रहे हैं, उनके हकूक़ जो है वो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, उनको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ जो कानून के तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये चाहिए कि उनको प्रॉपर हक़ दफ़ा का मौका दें और प्रॉपर उनको अपने जो उन पे एतराज़ात हैं या जो उन पे इल्ज़ाम हैं उनको अपने हक़ में एविडेंस पेश करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो उनका एतराज़ है कि जो ऑडियो लीक्स के हवाले से उनका एतराज़ है, तो उन पे 9 रेफरेंस ऑडियो लीक्स के हवाले से फाइल कर चुके हैं। उसमें ये है कि आपको इल्म में होगा कि ऑडियो लीक्स कमीशन एक बना था, उसको भी उसका नोटिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुअत्तल कर चुका है। ये भी उनका एक एतराज़ है। और अगर वो कह रहे हैं कि मेरे साथी जजेस में मैं ट्रस्ट नहीं करता, तो ये उनके एतराज़ात रद्द नहीं किए जा सकते किसी सूरत में। नहीं, लेकिन फिर अली मुझे ये भी बताएं कि अगर रद्द नहीं किए जा सकते, एक सूरत हाल है, इससे वे आउट क्या है? एक तो था उनको जवाब देना चाहिए था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो एक डिफरेंट साइड के ऊपर चले गए कि जी बेंच ही नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट। इसका वे आउट क्या आपको अपेरेंटली नजर आ रहा है इस सिचुएशन का? जी, मैं समझता हूँ कि जो उन पर इल्ज़ामात हैं, चाहे वो ऑडियो लीक्स के हवाले से हैं या किसी किस्म की करप्शन के हवाले से हैं, उनको प्रॉपर उसका जवाब देना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ ये है कि ये एहतसाब बिल्कुल सबका होना चाहिए। ये तअस्सुब या विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे किसी का एहतसाब नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके एतराज़ात जो हैं उनको भी रद्द नहीं किया जा सकता, उनको सुने और उनको भी चाहिए कि अपने हक़ में जो भी उनके पास एविडेंस है वो पेश करें। अगर ये इल्ज़ामात जो उन पे रेफरेंस की शक्ल में बार काउंसिल ने जो लगे हैं, तो उनको भी अपने हक़ में अपना दिफा करना होगा, ताकि उनको भी फेयर ट्रायल का मौका मिले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इंसाफ के तकाज़े पूरे करे। ठीक।